नमस्ते। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम है श्वेता कोठारी। तो आइए एक कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है। एक राजा थे। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक निजी सहायक की जरूरत है। यदि आपकी दृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति हो तो मुझे बताइए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आदमी बहुत अच्छा होना चाहिए। मंत्री जी ने कहा, जो हुकुम। और वह ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला। उसका नाम था नारायण। मंत्री जी ने नारायण से बताया कि उसे उन्होंने राजा के निजी सहायक के रूप में चुना है। ये बात सुनते ही नारायण बहुत प्रसन्न हुए और फिर नारायण को लेकर मंत्री जी राज्य पहुंचे। राजा जी के सामने पेश किया, लेकिन बहुत दिन बीत गए थे और राजा जी अपनी बात भूल गए थे। उन्होंने कहा, मुझे याद नहीं, उस समय जरूर कोई बात रही होगी, लेकिन अभी मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। मंत्री ने कहा, मैंने इसे बड़े आश्वासन के दिला के यहाँ पे लाया हूँ और इसकी बहुत अच्छी नौकरी थी, वह छुड़वा के मैं इसे यहाँ लाया हूँ राजा जी। वो बात सुनते ही राजा जी थोड़ी देर सोचने लगे और उन्होंने कहा, अभी फिलहाल मैं इसे सिर्फ कार्यालय का चपरासी की नौकरी दे सकता हूँ और वेतन होगा 15 रुपए। नारायण बहुत खुश हुआ और उसने कहा, सबसे बड़ा वेतन तो ये है कि मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा। और फिर नारायण और मंत्री जी कार्यालय की ओर चल पड़े। कार्यालय पहुंचते ही कार्यालय की हालत देखकर, वहां की जो दशा हो रखी थी कार्यालय की, वो देखकर मंत्री जी बड़े दुखी हुए। ऐसी दशा थी क्योंकि वहां कोई जाता ही नहीं था, धूल मिट्टी से भरा हुआ था। इधर नारायण ने अपना धन्यवाद प्रकट किया, आभार प्रकट किया मंत्री जी को। कहा कि आपकी वजह से आज मैं राज्य का सेवक बन पाया हूँ। और वह लग गया अपने काम में, साफ सफाई करने। साफ सफाई करते करते वहां एक कोठरी दिखाई दी उसे, एक छोटी सी जगह। वहां पे थे बहुत सारे लिफाफे। उन सब लिफाफों को नारायण ने लिया और देखा तो सब पे रत्न जड़े हुए थे, किसी पे सोने की बरत थी। बड़ी कुशलता से उन्हें उससे अलग किया और सब रत्न और सोने की बरत को लेके बाजार पहुंच गया। बाजार में बेच दिया और उससे जो भी धन प्राप्त हुआ था, उस धन से उसने कार्यालय के लिए फर्नीचर, चित्र और जरूरत का सामान खरीदा। उसने सामान बेचने की और सामान खरीदने की भी सबकी रसीद रखी अपने पास संभाल के। नारायण का ये कार्य देखकर सब आश्चर्यचकित थे और सभी मंत्री सोचने लगे, अरे ये तो अभी आया हुआ लड़का इतना अच्छा काम कर रहा है। और उन्हें सबको ये सहन नहीं हुआ। उन्होंने जाके राजा के सामने एक एक करके नारायण की चुगली करना शुरू कर दिया। चुगली सुनते सुनते राजा जी के कान भी थक गए थे और गुस्से भी हो गए थे वो बहुत। और वही गुस्से में वो कार्यालय पहुंच गए। कार्यालय देखते वो चौंक गए, लेकिन गुस्सा शांत नहीं हुआ राजा जी का। और उसी गुस्से में उन्होंने कहा, नारायण, ये सारा पैसा तुम कहाँ से लाए हो? ये सब तुमने कैसे किया? क्या तुम राज्य का पैसा लुटा रहे हो? नारायण ने मुस्कुराते हुए बड़ी विनम्रता से आंखें झुकाते हुए कहा, राजा जी, ये है पैसा तो राज्य का ही, लेकिन मैंने कैसे इसको यूज किया है, कैसे लाया हूँ ये पैसा, उसकी पूरी कहानी सुनाई राजा जी को। और ये पूरी बात सुनते ही राजा जी ने घोषणा कर दी कि आज से राज्य का वित्त मंत्री है तो नारायण, अब से नारायण वित्त मंत्री बनेगा। ये बात सुनते ही बाकी के सारे मंत्री बहुत गुस्से हो गए, निराश हो गए, लेकिन नारायण अपना काम पूरी लगन और मेहनत से करता रहा। बहुत दिन बीत गए, महीने बीत गए, नारायण अपनी पूरी ईमानदारी से काम करता रहा। फिर एक दिन, एक रात को राजा जी के मन में पता नहीं क्या विचार आया और उन्होंने अपने सेनापति से कहा, जाओ जाकर अपने मेरे सारे मंत्रियों को यहाँ पर लेके आओ।
जो जैसी भी हालत में हो, अगर कोई बिस्तर पे सो रहा है तो उसको बिस्तर के साथ, कोई कालीन पे चौपड़ खेल रहा है तो उसको वैसे, बस जो जैसी हालत में उसे अभी का अभी पेश करो। सेनापति जी निकल गए राजा के आदेश के हिसाब से और सब मंत्रियों को 1 घंटे के अंदर राजा जी के कक्ष में हाजिर कर दिया। कुछ मंत्री तो नशे में सो रहे थे, कुछ जुआ खेल रहे थे, लेकिन जो नारायण था वह एक मेज पर दीपक की रोशनी में काम कर रहा था। ये देखते ही राजा जी थोड़ा चौंक गए और कहा, अरे जनाब, रात के 2 बजे आप क्या कर रहे हो? क्या कागज लेके बैठे हैं? नारायण ने कहा, राजा जी मैं हिसाब लगा रहा था। इस बार के राजकर में पिछली साल के राजकर से 1 पैसा कम आया है। या तो हो सकता है मेरे जोड़ में गलती हुई है, या तो सही में 1 पैसा कम आया। और राजा जी बोले, अरे सिर्फ 1 पैसे की बात है और आप इतनी रात को काम कर रहे, ये लीजिए 1 पैसा और अपना हिसाब मिला लीजिए। और तभी नारायण ने बोला, क्षमा चाहता हूँ, बात 1 पैसे की नहीं है। अगर 1 पैसा होता तो मैं भी डाल देता, पर बात है ईमानदारी की। अगर इस बार ये ढील दे दी तो राज्य में सबको बेईमानी करने की आदत हो जाएगी और मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा कुछ भी हो। और ये बात सुनते ही राजा जी का मन इतना गदगद हो उठा और उन्होंने घोषणा कर दी कि आज से नारायण इस राज्य का प्रधानमंत्री है। और बस फिर तो बस प्रगति ही प्रगति थी। इस कहानी का नाम है अपना स्थान स्वयं बनाए। धन्यवाद।